हेलो सखी, मैं उन महिलाओं को तहे दिल से सलाम करती हूँ जो इतनी गर्मी में अपने परिवार की एक मजबूत नींव बनी हुई है। अपनी सेहत का परवाह ना करते हुए अपने घर की देखभाल में लगी हुई हूँ। आपने कभी सोचा है कि कबाड़ आता कहाँ से है? कबाड़ हमारे यहाँ इकट्ठा होता कहाँ है? कबाड़ हमारे यहाँ फालतू कपड़े, फालतू डिब्बे, फालतू बर्तन, फालतू सब्जियों से भी आता है। सब्जी उतनी ही लीजिए जितने में काम चल जाए। अब डेली डेली सब्जी लिया जाए तो कबाड़ कम होते। जब सब्जी इकट्ठा आ जाती है तो उसको डलिया में रखना, फिर उसकी छटाई करना, इससे भी ये कबाड़ बना रहता है और जगह बहुत ज़्यादा घेराव करके रखता है। तो देखिए, हमारे यहाँ लहसुन था एक डलिया में, तो लहसुन सब लोग छीलते गए लेकिन डलिया से किसी ने उसके छिलके नहीं निकाले। तो डलिया में लहसुन तो कम हो गए, छिलके बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये भी एक कबाड़ का कारण हमारे लिए बन गया था। तो आपको मैं बता रही हूँ कबाड़ आजकल तो सब्जियाँ डेली मिलती हैं। बाज़ार लगते, बाज़ार नहीं लगते तो हमको बाहर मार्केट में ठेले पे मिल जाते हैं। अब सब्ज़ी ज़्यादा लेंगे तो सब्जियाँ भी सड़ने लगती हैं। फिर उनको रखेंगे तो जगह का घेराव बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो सड़ने लगती हैं तो पैसे भी ज़्यादा जो लगे हैं वो भी ख़राब होते। फिर उनको छाँटने में समय लगता है। यही घर की अनावश्यक ज़रूरतें ही हमारे घर में कबाड़ का कारण बनती है। जो हम दूसरों का नकल करते हैं ना, हमारे घर में उसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में आया है तो हमारे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि हमको भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ने हमको दिखा दिया है तो हमको भी लेना पड़ता है। तो ये सारी भी दूसरे का नकल करना भी एक कबाड़ का कारण बनता है, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत थी नहीं, हमने उसको ख़रीदा और वो जगह को घेरा। जगह के कोने कोने भी कबाड़ जमा जमा हो जाएगा तो उसकी भी साफ़ सफाई होती है। तो एक तो जो हमारे यहाँ जूते चप्पल के डिब्बे आते हैं, कपड़े के डिब्बे आते हैं, दवाई के डिब्बे आते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, फालतू पुराने बर्तन, ये सारे भी कबाड़ के ही कारण हैं। जो हम फेंकते नहीं उसको रखे रहते हैं, कभी ना कभी काम आएगा। बताइए, जूते के डिब्बे कहाँ काम आने वाले हैं? दवाई के डिब्बे कहाँ काम आने वाले हैं? जूते तो आप निकाल के पहन लेते, उसको डिब्बे फेंकना भूल जाते हैं। दवाई तो निकाल करके हमने पी लिए, ठीक भी होगा, मगर दवा का जो डिब्बा आता है कागज़ वाला, उसको फेंकना भूल जाते हैं। कपड़ा तो हमने निकाल के बढ़िया शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका डिब्बा हमने एक कोने में रख दिया है, क्योंकि वो कबाड़ का काम हमारे यहाँ करेगा ही करेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कबाड़ का कारण हमारे यहाँ बनने लगती। किचन में हमारे देखेंगे, किसी में कुछ है, किसी में कुछ, बहुत डिब्बे फ्री ही पड़े हैं। पहले हम लोगों को ये टारगेट लेना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ अच्छा है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फालतू डिब्बे हैं, धीरे धीरे उनको हटा देना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों को हटा देना चाहिए। कबाड़े को जो है बेच देना चाहिए। जो नीचे सामान गिरे रहे उनको भी अच्छे से, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ से उठाएं वहाँ रखें। तो ये भी एक कबाड़ का ही रूप ले लेता है। घर फैला फैला रहता है। एक टोकरी लीजिए, उसमें जो फालतू की सामान है उसको उठा उठा करके रखते जाइए। फिर उसको उस जगह पहुंचा दीजिए जहाँ व्यवस्थित से उसकी जगह है, जहाँ उसको रहना चाहिए, जहाँ उसको रखना है। जैसे नेल कटर हो गया, साबुन हो गया, ये शैम्पू हो गया, ये सब चीज़ों को बच्चों में भी आदत डालिए कि जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पर रखेंगे। अगर सब एक हाथ से चार हाथ काम करने लगते हैं तो काम भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और हमको थकान भी नहीं लगती और धीरे धीरे हमारा काम भी हो जाता है। एक दिन में साफ़ सफाई देखिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि कबाड़ भी एक ही दिन में नहीं होता है। कबाड़ भी धीरे धीरे करके हमारे घर को भरता है, तो हमको भी कबाड़ को धीरे धीरे ही साफ़ करना पड़ेगा। किसी दिन बर्तन की सफाई कर लीजिए, जो फालतू बर्तन उनको हटा दीजिए, और जो फालतू बर्तन उनको बेच देंगे तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, उससे कुछ नया चीज़ ले सकते हैं। किसी दिन जो फालतू बिस्तर पड़े हैं उनको हटाइए। किसी दिन जो फालतू कपड़े हैं जो अगले साल काम नहीं आए थे, इस साल भी काम नहीं आए हैं, किसी को दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। इससे आपका बरामदा भी धीरे धीरे करके खाली होने लगेगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी धीरे धीरे हटाते जाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हो या बड़ी बड़ी चीज़ें वो जगह को घेरना स्टार्ट कर देती है और हमारे बरामदे को, हमारे घर को भरना स्टार्ट कर देती हैं। तो मौसम के अनुसार, समय के अनुसार देख कर ही सामान लीजिए। पहले सामान लेने से पहले ये सोचिए कि हमारे घर में उसकी ज़रूरत है कि नहीं। जो फालतू बोरी पड़ी हुई है, फालतू चप्पल पड़े हुए हैं, उन सबको व्यवस्थित करके रखिए। बच्चों में भी आदत डालिए कि जहाँ से पहने हो, जहाँ उतारना चाहिए वहीं पे उतारो, वहीं पे रखो। इससे घर एक जन से चार जन बोला ना, काम करने में ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है और समय की भी बचत होती रहती है। तो सब में आदत डालनी चाहिए। कबाड़ किस तरीके से हटाना चाहिए। पता लगा कोई आपके यहाँ जूता आया, कोई चप्पल आया,
अब चप्पल तो हम लोगों ने पहन लिया, डिब्बे को उठा कर के गलियारा में फेंक दिया। और वहाँ से कौन कबाड़ हटाएगा? कबाड़ ऐसे वैसे नहीं आता, कबाड़ ऐसे ही आता है। कुछ लोग पन्नी को ही एक जगह फेंकते जाते वही एक कबाड़ का रूप ले लेता है। डिब्बे हो, चाहे दवा के डिब्बे हो, कपड़े के डिब्बे हो, जूते के डिब्बे हो, सब डिब्बे को भी अगर आप लोगों ने कपड़े को यूज कर लिया है, दवा को यूज कर लिया है, फिर डिब्बे रखने से क्या फ़ायदा? यही सब कबाड़ का रूप ले लेती हैं। यही सारी चीज़ें जो बोरी वोरी सब फैली हुई उनको सब एक जगह रख दिया जाए। सारी चीज़ों को एक जगह रखेंगे तो जो इतना फैला हुआ चीज़ लग रहा है ना, वो अपने आप सिमट कर एक जगह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो फालतू कबाड़ डिब्बे से मानिए या ना मानिए, डिब्बे जो है हमारे यहाँ घर को बहुत ज़्यादा फैला कर के रखते हैं। किचन बेकार हो जाता है। सारे वो डिब्बे प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, वो डिब्बे जूते चप्पल के भी हो सकते हैं, किसी चीज़ के भी हो सकते हैं। जो फालतू प्लास्टिक की बाल्टी हैं, ये सारी चीज़ें जितनी बाल्टी आपको यूज में आती है उतना रखिए, बाकी को हटा कर के आप किसी स्टोर रूम में रख दीजिए। कहीं पर आपका जो है और कहीं जगह कोई खाली है वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पर जल्दी यूज ना होता हो। और धीरे धीरे करके साफ़ करें, धीरे धीरे करके झाड़ू वाड़ू लगाते रहेंगे। एक दिन में काम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आपके घर के जितने भी कबाड़ हैं देखेंगे आपके कबाड़ हट जाएंगे। और हमें ये सोचना चाहिए कबाड़ होते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं। पहली बात तो डिब्बे से आते हैं। जैसे फालतू डिब्बे हैं, अब अगले साल जब यूज होगा तब होगा। अगर नहीं ज़रूरत है तो उन्हें कबाड़ी को दे दीजिए, बेच दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। फालतू कपड़े हैं उनको दान कर दीजिए। और मेन बात, कोई भी सामान अगर आप लेते हैं घर की सजावट की, पहनने की, बिछाने की, ओढ़ने की, तो पहले ये सोचिए कि हमको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत हो तभी लीजिए, बिना ज़रूरत के लेंगे तो आप बक्से में रखेंगे, बक्से में एरिया घेर लेगा। बरामदे में सजाने की जगह है वहाँ पे रखेंगे तो वो भी जगह घेर लेगी। और कबाड़ इकट्ठा करने के सबसे जो सटीक तरीका होता है, जो सब लोगों में होता है, दूसरों का देख कर के लेना। उनके घर में ज़्यादा बड़ी जगह है, वो ले कर के रख सकते हैं। हमारे घर में उतनी जगह नहीं है, अगर हम लेंगे तो हमारी उतनी जगह भर जाएगी। तो कबाड़ जिस तरीके से इकट्ठा होता है, धीरे धीरे करके आप कबाड़ को हटाइए। जब कबाड़ हट जाए तो बरामदे में अच्छे से धुलाई करिए। धुलाई करने से जो नीचे दाएँ बाएँ अवाड़ कबाड़ होते हैं ना, वो भी पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर हमारे झाड़ू नहीं पहुँच पाते, वहाँ पानी के सहारे से अच्छे से बाहर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके कबाड़ को आप हटा सकती हैं, साफ़ कर सकती हैं। जो ज़रूरी है वही को लीजिए, फालतू सामान मत लीजिए, फालतू कपड़े मत लीजिए। कबाड़ सिर्फ कचरा ही नहीं होता है, कबाड़ बहुत चीज़ होता है। फालतू डिब्बे होते हैं, जूता चप्पल के डिब्बे होते हैं, दवा के डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन जैसे बाल्टी, मग्गे, प्लास्टिक के डिब्बे ये सब होते हैं। स्टील के बर्तन जो हम लोग अनावश्यक लिए जा रहे हैं, पुराना रखते जा रहे हैं, नया निकालते जा रहे हैं। तो आप पुराना चेंज करके नया ले लीजिए। उससे भी आपका जो वहाँ पे रखेंगे अलमारी फ्री हो जाएगी। बक्से में रखती हैं तो बक्सा खाली हो जाएगा, किचन में रखती हैं तो किचन खाली हो जाएगा। कपड़े लिए जा रहे हैं, कपड़े की ज़रूरत है नहीं, किसी का देखा ले लिया, किसी का देखा ले लिया, पुराना फिर रखते जा रहे हैं, तो ये कबाड़ ही तो हुआ। जो कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, अगर ठीक ठाक हैं तो उसको अच्छे से धुल करके साफ़ करके किसी को दे दीजिए। अगर कपड़े सीमित हैं तो जो हम लोग फैला करके, कुछ कपड़े बिस्तर पे, कुछ कपड़े सोफ़ा पर, कुछ कपड़े ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनको अच्छे से धुल के सुखा करके प्रेस मार करके तह करके अलमारी में रख दीजिए, बक्से में रख दीजिए। इससे आपके धीरे धीरे सुंदरता घर में आने लगेगी और कबाड़ हटने लगेगा। दूसरों का देखी देखा करने से अच्छा है जो अपने पास है उसमें अगर आप संतुष्ट हैं, उसमें आप अगर खुश हैं, तो आपके यहाँ आधा कबाड़ वैसे ही कम हो जाएगा। सब्जियां हैं, उनकी एक जगह बना लीजिए, टोकरी ले लीजिए, उसमें सब्जियों को रखिए। कुछ सब्जियों को फैलाया जाता है, जैसे आलू वगैरह है, सूखी सब्जी है तो उसको नहीं फैलाएंगे तो सड़ने लगती है। उसको फैलाएं, लेकिन उतना ही लें जितने में काम हो जाए, क्योंकि आजकल तो हमेशा बाज़ार लगती है। वैसे भी डेली कुछ लोग बाहर रख कर के बेच लेते हैं। तो सब्ज़ी भी थोड़ी सी लीजिए, रोज़ ताज़ी लीजिए, रोज़ बनाइए, घर भी साफ़ रहेगा, रखने का झंझट नहीं। टोकरी की जो जगह बचती है, जो जगह लेगी टोकरी रखने की, वो भी जगह बचेगी। इससे भी आपका समझ लीजिए कबाड़ घर का हटा रहेगा। घर भरने से अच्छा नहीं लगता, घर खाली खाली और फर्श साफ़ करने से अच्छा लगता है। जितना आपका फर्श साफ़ रहेगा, उस जगह जितनी बरामदा आपका फ्री रहेगा, खाली रहेगा, उतना ही आपको मन को सुकून देगा, चैन देगा, अच्छा लगेगा। आपकी पूरा बरामदा खाली है, थोड़े से ही सामान रखे हुए, तो मन को इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, इतना पॉजिटिवपन महसूस
होता है। और जब हम फालतू सामान नहीं लेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे, वो पैसे हम कहीं और जगह लगा सकते हैं। और जो प्लास्टिक के सामान है वो भी लेने से बचे, उतना ही ले जितना हम सामान रख सकें। किसी का देख करके लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कबाड़ का आप लोगों ने देखा कितनी तरीके से कबाड़ हमारे यहाँ आता है, जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसको हम सोचते मेरे आगे चल के काम आएगा। अब तो सारी चीज़ें हमेशा मिलती रहती हैं, आप नए नए डिज़ाइन की आती रहती हैं। आप इस साल ले लीजिए, 2 साल आगे का सोच के, तो 2 साल में तो डिज़ाइन भी बदल जाएगी, तो आपको पुराना वाला कोई पसंद भी नहीं करेगा और पैसा आपका फंसा तो फंसा, और सामान जिसके लिए लिया उसको खुद ही नहीं पसंद आने वाला। तो 2 साल आपने जहाँ पे रखा तो वो जगह भी घेर के रखा, 2 साल में उसको आप लोगों ने 2-4 बार निकाल के उसको साफ़ भी किया होगा। तो इससे आपका पैसा, जगह और समय सब बर्बाद हुआ। और कबाड़ घर में एक दिमाग में टेंशन बना ही रहता है कि अरे अब तो समय बदल रहा है, मेरी ये चीज़ें तो किसी को अच्छी लगेंगी नहीं, मेरे तो बर्तन किसी को नहीं पसंद आएंगे, किसको दे सकते हैं। तो इसलिए समय के अनुसार सामान लीजिए, सबको अच्छा लगेगा, किसी को देने लेने में भी अच्छा लगेगा। जो समय के अनुसार आप सामान लेंगी, 2 दिन आप रखेंगे, तीसरे दिन आपको किसी को गिफ्ट करना है, तो आपका जगह भी बचा रहेगा। तो इसलिए आगे का सोच कर कि अगले साल काम आएगा, ये कपड़ा इस साल नहीं अगले साल काम आएगा। अब आएगा या नहीं आएगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन आएगा के चक्कर में आपने पूरा अपना बक्सा भर के रखा, घेरा लिया, पूरा बक्सा भर गया, समय बर्बाद हुआ उसको तही करके रखने में। एक टेंशन बनी हुई है कि ये कपड़ा मुझे अगले साल निकालना भी है। कभी कभी तो हमारे पास इतने कपड़े हो जाते हैं, गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, उसका मौका ही नहीं निकलता कि हम उसको निकाल के पहन सकें। यही सब कबाड़ के कारण होते हैं। अगर आप नया लेते हैं तो पुराना किसी को देते जाइए तो आपकी अलमारी भी घटती जाएगी कपड़ों से, बक्से घटते जाएंगे कपड़ों से, और नए कपड़े रखते जाएंगे तो आपके कबाड़ भी कम होते जाएंगे। नई चीज़ें अगर लेते हैं तो पुरानी चीज़ें हो सके तो किसी को दान करते जाइए, या नई चीज़ें लेते हैं तो पुरानी चीज़ों को बेच करके और पैसा मिला करके लेंगे तो आपका कबाड़ भी घर का कम हो जाएगा, चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, घर देखने में सुंदर लगेगा, पैसे की भी आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि आपने बेच कर भी थोड़े पैसे लगाए ना, बेचे भी तो आपको कुछ पैसे मिल गए, तो इससे कबाड़ की भी कमी रहती है। तो इस तरीके से, और हो सके तो जितना आपसे हो सके घर में जो थोड़े कबाड़ होते जाते हैं, पन्नी, कागज़, प्लास्टिक के डिब्बे, कागज़ के डिब्बे, जूते के डिब्बे, चप्पल के डिब्बे, किसी भी चीज़ के डिब्बे, उन सबको जितना हो सके आप बाहर फेंकते जाइए, बाहर निकालते जाइए, बाहर निकालते जाइए। देखिए आपका घर खुद ही अच्छा लगेगा। जहाँ पे जिसकी जितनी ही ज़रूरत उतना ही रखिए, बहुत ज़्यादा फैला करके रखने की सोचिए ही मत। हर जगह घर के कोने कोने आपका बेड भी हो सकता है, सिंगारदानी भी हो सकती है, अलमारी है, बक्सा है, किचन है, सीढ़ी है, बच्चों का कमरा है, पढ़ाई के जो भी चीज़ें हैं उस पर बस सीमित चीज़ें रखिए। जो भी चीज़ आपको फालतू लगता है कि ये पेन फालतू पड़ी है बच्चे की टेबल पे, उसको हटाकर कहीं और रख दीजिए, तो टेबल फ्री हो गया। अब जहाँ पर आपने पेन कहीं और रखा है, बैग पे रख दीजिए, बच्चों को बैग पे मिल जाने वाला है। आपके बेड पे कोई चीज़ पड़ी है, आपने उठा कर उसको तही कर दिया, आपकी मान लो साड़ी है तो उसको अलमारी में कर दीजिए, आपका बेड फ्री हो गया, साड़ी भी तही होकर के अलमारी में पहुँच गए। जब आपका सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है ना, उसके बाद जब आप बैठकर बरामदे में बढ़िया ठंडी हवा के साथ कुर्सी पर जब चाय पीजिए तो मन एकदम खुश होता है कि हमने तो पूरा सबका घर का कबाड़ हटा दिया, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, अब घर में कोई कबाड़ नहीं है, अब सुकून से हम चाय पी सकते हैं। हमारे घर में कोई भी आएगा तो उनको कबाड़ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सुकून भरी चाय जब हम लोग पीते हैं ना तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मन को तसल्ली देता है। और जो फालतू कपड़े हैं उनको आप अच्छे से धुल के सुखा कर के प्रेस करिए, प्रेस करके उसको अच्छे से तही करके और अलमारी में रखने की कोशिश करिए। तो आज के ब्लॉग में मैंने बताया आपको कहाँ से कबाड़ आता है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही कबाड़ आता है। डिब्बे के सामान निकालेंगे, डिब्बे को गलियारा में फेंकेंगे, दवा का निकालेंगे, दवा का डिब्बा गलियारा में जाएगा, फालतू सामान आता जाएगा और गलियारा में पुराने सामान जाते रहेंगे। इससे हमारे घर में कबाड़ होते रहते हैं और मैं कबाड़ को हटाती रहती हूँ, फिर भी कबाड़ हमारे यहाँ होते रहते, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो धूल भी बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। जिनकी कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रही उनके लिए मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तहे दिल से सब